हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मून नाइट वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई मार्वल की न्यू वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड को, जिसका नाम है मून नाइट। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ मून नाइट वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड की स्टोरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मून नाइट वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है स्टीवन के बेड पर से। जब स्टीवन की अचानक से आंख खुलती है तो वो एकदम से भागने लगता है, लेकिन पैर बंधे होने की वजह से वो वहीं पर गिर पड़ता है। और फिर स्टीवन अपने घर के शीशे के सामने जाकर मार्क से बात करने लगता है, जो उसके अंदर हमेशा होता है, लेकिन मार्क उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर स्टीवन अपने म्यूजियम में चला जाता है, जहाँ कल रात उसके साथ इतना सब कुछ हुआ था। और वो वहाँ जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है, और सीसीटीवी कैमरे में कोई भी क्रिएचर नहीं नजर आता, बस वहाँ स्टीवन ही खड़ा होता है। और ये देखकर स्टीवन बहुत हैरान हो जाता है। और फिर स्टीवन को म्यूजियम के लोग अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। और स्टीवन की वजह से कल रात जो भी म्यूजियम वालों को नुकसान हो गया था, उसके पैसे वो स्टीवन से नहीं लेते, बस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। और फिर स्टीवन घर आते वक्त उस स्टैचू बने आदमी से मिलता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। और फिर स्टीवन ये सोचता है कि जो सामान उसे उसके घर से मिला था वो उसे चेक करेगा। और फिर स्टीवन एक जगह पर चला जाता है, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे उसके लॉकर तक पहुंचा देता है। और फिर स्टीवन को पता चलता है कि जो कि उसके घर पर उसे मिली थी वो चाबी उसी लॉकर की थी। और फिर स्टीवन उस लॉकर को चेक करने लगता है, और फिर उसे उस लॉकर में एक बैग मिलता है, और उस बैग के अंदर उसे गन, पैसे और वो स्क्रैप भी मिलता है। और फिर स्टीवन से मार्क बात करने लगता है और कहता है कि अपना जिस्म मेरे हवाले करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, जैसे कि पहले बचाया था। लेकिन स्टीवन उससे ये पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। और फिर मार्क स्टीवन को बताता है कि वो दोनों खॉन्सू के अवतार हैं, जो इजिप्शियन चांद का देवता होता है, और वो लोग अच्छे लोगों को बचाकर बुरे लोगों पर खॉन्सू का कहर बरसाते हैं। और ये बात सुनकर स्टीवन बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां खॉन्सू आ जाता है और स्टीवन को बाहर निकलने नहीं देता। लेकिन किसी तरह से स्टीवन बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही उसे मोटरसाइकिल पर एक लड़की दिखाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि लायला होती है। और फिर स्टीवन लायला की बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है, और लायला को यह लगता है कि उसके साथ मार्क है, लेकिन उस वक्त लायला के साथ स्टीवन होता है। और फिर स्टीवन को यह पता लगता है कि लायला मार्क की वाइफ है, और वो दोनों स्टीवन के घर आ जाते हैं। और स्टीवन के अंदर से मार्क कहता है कि लायला को इस समय मत घसीटो, और इसीलिए मार्क ने लायला को डिवोर्स पेपर भी दिए थे उन पर साइन करने के लिए। लेकिन स्टीवन उन पेपर पर साइन नहीं करता और लायला को वो स्क्रैप दिखाने लगता है। और तभी मार्क स्टीवन से कहता है कि उसे स्क्रैप मत दिखाना, नहीं तो वो लोग लायला के भी पीछे पड़ जाएंगे। और मार्क स्टीवन को रोक देता है, लेकिन लायला स्टीवन को साइड हटाकर वो स्क्रैप देख लेती है। दोस्तों इस स्क्रैप को लायला और मार्क ने साथ ढूंढा था, और इस स्क्रैप से ही एबिट की मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। और फिर स्टीवन लायला को सब कुछ बताता है कि वो स्टीवन है और किसी मार्क को नहीं जानता। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, और लायला उस घर की छत पर जाकर छुप जाती है, और स्टीवन को चोरी के जुर्म में पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन वो लोग स्टीवन को जेल ले जाने के बजाय उसे एक अलग ही जगह पर ले जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो स्टीवन को उस जगह से लेकर आए हैं वो लोग ऑर्थर के आदमी थे। और फिर ऑर्थर स्टीवन से बात करने लगता है, और वहां पर स्टीवन को खॉन्सू भी दिखाई देता है, और जो कुछ स्टीवन से कहता है वो ऑर्थर को भी सुनाई देता है। और फिर ऑर्थर स्टीवन को बताता है कि तुमसे पहले खॉन्सू का अवतार में था। और फिर ऑर्थर स्टीवन को कहता है कि खॉन्सू सिर्फ उन लोगों को ही सजा देता है जो बुरे लोग होते हैं, और जब तक खॉन्सू का मसीहा वहां पहुंचता है तो वो लोग जुर्म कर चुके होते हैं। लेकिन एबिट की देवी उस जुर्म को होने से पहले ही उसे भांप लेती है, और वहां जुर्म होने से पहले ही उस जुर्म को रोक देती है। और फिर ऑर्थर स्टीवन से वो स्क्रैप मांगता है ताकि वो एबिट की देवी को आजाद कर सके। लेकिन स्टीवन ऑर्थर की बात पर राजी नहीं होता, और उसे लगता है कि एबिट की देवी लोगों को छोटी छोटी बात पर मारती है, और इसीलिए स्टीवन ऑर्थर को वो स्क्रैप नहीं देता। और तभी वहां लायला आ जाती है, और वो स्क्रैप स्टीवन के पास तो होता ही नहीं, बल्कि वो स्क्रैप लायला के पास होता है। और लायला से ऑर्थर वो स्क्रैप मांगता है, लेकिन लायला ऑर्थर को वो स्क्रैप नहीं देती, और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं।
और फिर ऑर्थर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर एक बिट की देवी की शक्ति होती है और फिर ऑर्थर उस छड़ी से एक क्रिएचर को बाहर निकाल देता है ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके और स्टीवन और लायला एक कमरे में आकर खुद को बंद कर लेते हैं और तभी वहाँ ऑर्थर का क्रिएचर आ जाता है और वो क्रिएचर सिर्फ स्टीवन को ही दिखाई देता है और वो क्रिएचर स्टीवन पर हमला कर देता है और स्टीवन खुद को मून नाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन इस बार कुछ और ही बन जाता है और वो क्रिएचर फिर से स्टीवन पर हमला कर देता है और वहाँ पर लायला भी आ जाती है और स्टीवन को बचाने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उन दोनों पर ही भारी पड़ जाता है और फिर मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे अपनी बॉडी सौंप दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा और फिर स्टीवन मार्क को अपनी बॉडी सौंप देता है और फिर स्टीवन मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उस क्रिएचर को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर मार्क अपनी पॉकेट में उस स्क्रैप को चेप करने लगता है, लेकिन उसकी पॉकेट में वो स्क्रैप नहीं होता क्योंकि स्टीवन से लड़ाई करते वक्त उसके पास से वो स्क्रैप गिर गया होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्क्रैप एक आदमी को मिलता है और उस आदमी को मारकर ऑर्थर उससे वो स्क्रैप ले लेता है और ये सब लायला भी देख लेती है और फिर हम मार्क को देखते हैं और इस बार स्टीवन शीशे का अक्ष बन गया होता है और स्टीवन मार्क से कहता है कि मेरी बॉडी वापस करो, लेकिन मार्क जब तक नहीं चाहेगा तो स्टीवन को उसकी बॉडी नहीं मिलेगी और फिर मार्क स्टीवन से कहता है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी सौंप दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर वहाँ कोन्शु आ जाता है और मार्क से कहता है कि वो स्क्रैप ऑर्थर के पास आ चुका है और फिर मार्क कोन्शु को कहता है कि हम एबिट तक ऑर्थर से पहले पहुंचेंगे और इस काम के बाद मुझे आजाद कर देना और फिर कोन्शु मार्क को कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना अच्छा लगता है और अगर मेरा साथ छोड़ोगे तो मैं अपना अवतार तुम्हारे किसी खास को दे दूंगा और इसके बाद कोन्शु और मार्क इजिप्ट आ जाते हैं और वहीं से एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मून नाइट वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।